नमस्कार, ये यूपीएससी आईएएस 2021 का जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 3 घंटे का समय है और जो अधिकतम अंक है वो 250 नंबर का है। इसके अलावा कुछ अनुदेश यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे इसमें 12 प्रश्न हैं जो 2 खंडों में विभाजित हैं तथा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं और क्यूसीए में जो दिया गया है उसमें सारे भरने इंस्ट्रक्शंस। पहला प्रश्न है व्यापक। पहले में भी ए है और बी करके हैं, यानी पहले में भी 2 क्वेश्चन है। ये सेक्शन ए का है जो थ्योरेटिकल टाइप का होता है। जैसे व्यापक राष्ट्रीय शक्ति यानी सीएनपी के 3 मुख्य घटकों जैसे मानवीय पूंजी, मृदु शक्ति जिसमें संस्कृति और नीतियां तथा सामाजिक सद्भाव की अभिवृद्धि में नीति शास्त्र और मूल्यों की भूमिका का विवेचन कीजिए। अंग्रेजी में discuss the role of ethics and values in enhancing the following 3 major components of comprehensive national power, viz. Human capital, soft power यानी culture and policies and social harmony। 150 शब्दों में। पहले में ही बी वाला, शिक्षा एक निषेधाज्ञा नहीं है, यह व्यक्ति के समग्र विकास और सामाजिक बदलाव के लिए एक प्रभावी और व्यापक साधन है। उपरोक्त कथन के आलोक में नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 का परीक्षण कीजिए। एजुकेशन इज नॉट एन इंजंक्शन, इट इज एन इफेक्टिव एंड pervasive tool for all round development of an individual and social transformation. Examine the new education policy 2020 in light of the above statement। दूसरे में ए करके है और बी करके भी है। तो दूसरे में ए, घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और अंतःकरण के लिए संहारक है जो राष्ट्र के चित्त को विषाक्त कर सकती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर की तर्कसंगत व्याख्या करें। Hatred is destructive of a person's wisdom and conscience that can poison the national spirit. Do you agree with this view? Justify your answer। दूसरे में बी, संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य घटक क्या हैं? क्या उन्हें सीखा जा सकता है? विवेचना कीजिए। What are the main components of emotional intelligence? Can they be learned? Discuss। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं और क्यों? विवेचना कीजिए। यानी व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्ध आर मोस्ट रेलिवेंट टुडे एंड व्हाई? डिस्कस। फिर तीसरे में बी है, शक्ति की इच्छा विद्यमान है लेकिन विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से उसे साधित और निर्देशित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। द विल टू पावर एग्जिस्ट बट इट कैन बी टेम्ड and be guided by rationality and principles of moral duty. Examine this statement in the context of international relations। चौथे में ए, विधि और नियम के बीच विभेदन कीजिए, यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉज एंड रूल्स। इनके सूत्रीकरण में नीति शास्त्र की भूमिका का विवेचन कीजिए, यानी डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स इन फॉर्मुलेटिंग देम। अगला प्रश्न है चौथे में बी करके, सकारात्मक अभिवृत्ति जिसको पॉजिटिव एटीट्यूड इसमें कहा गया है, एक लोक सेवक की अनिवार्य विशेषता मानी जाती है जिसे प्रायः नितांत दबाव में कार्य करना पड़ता है। एक व्यक्ति की सकारात्मक अभिवृत्ति में क्या योगदान देती है? यानी ए पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसिडर्ड टू बी एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिविल सर्वेंट हु इज ऑफन रिक्वायर्ड टू फंक्शन अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस। व्हाट contributes to a positive attitude in a person? अगला प्रश्न है, भारत में लैंगिक असमानता के लिए कौन से मुख्य कारक उत्तरदायी हैं? इस संदर्भ में सावित्रीबाई फुले के योगदान का विवेचना कीजिए। What are the main factors responsible for gender inequality in India? Discuss the contribution of सावित्रीबाई फुले in this regard। अगला प्रश्न है, सामयिक इंटरनेट विस्तारण ने सांस्कृतिक मूल्यों के भिन्न समूह को मनासीन किया है जो प्रायः परंपरागत मूल्यों से संघर्षशील रहते हैं। विवेचना कीजिए। यानी द करेंट एक्सपेंशन हैज़ इंस्टॉल्ड a different set of cultural values which are often in conflict with traditional values। डिस्कस। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से प्रत्येक उदाहरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है? यानी व्हाट डू ईच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशंस मीन टू यू। पहला कोटेशन इसमें है, किसी की भर्त्सना नहीं कीजिए। अगर आप मदद का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो ऐसा कीजिए, यदि नहीं तो आप हाथ जोड़िए, अपने बंधुओं को आशीर्वचन दीजिए और उन्हें अपने मार्ग पर जाने दीजिए। स्वामी विवेकानंद। यानी कंडेम नन, इफ यू कैन स्ट्रेच आउट हेल्पिंग हैंड डू सो, इफ नॉट फोल्ड योर हैंड्स, ब्लेस योर ब्रदर्स एंड लेट देम गो देयर ओन वे। स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न छठे में बी कोटेशन है, स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि अपने आप को अन्य की सेवा में खो दें। महात्मा गांधी। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। अगला प्रश्न छठे में सी स्टेटमेंट है सुकरात का, नैतिकता की एक व्यवस्था जो कि सापेक्ष भावनात्मक मूल्यों पर आधारित है केवल एक भ्रांति है, एक अत्यंत अशिष्ट अवधारण जिसमें कुछ भी युक्त संगत नहीं है और न ही सत्य। A system of morality which is based on relative emotional values is a mere illusion, a thoroughly vulgar conception which has nothing sound in it and nothing true. Socrates। फिर सेक्शन बी आ जाता है जिसमें एक प्रकार से केस स्टडी वाला होता है, यानी व्यावहारिक प्रश्न इसको हम कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन रीड कर सकते हैं क्योंकि बड़े बड़े हैं, तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सातवां है, राजेश कुमार एक वरिष्ठ लोक सेवक हैं, तो ऐसा करके ये सवाल हैं। फिर इसमें ए बी करके क्वेश्चन पूछा गया है कि कल्याणकारी योजना से विकास योजना में राशि के पुनर्विनियोजन में निहित नीतिपरक मुद्दे। बी सार्वजनिक राशि के उचित उपयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजेश कुमार के समक्ष उपलब्ध विकल्पों का विवेचन कीजिए। क्या पतत्याग एक योग्य विकल्प है? तो ये पूरा केस स्टडी पढ़ने के बाद इसका आंसर किया जा सकता है। अंग्रेजी में भी है यही चीज। अगला है, भारत मिसाइल लिमिटेड के अध्यक्ष टीवी पर एक कार्यक्रम देख रहे थे जिसमें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के विकास की आवश्यकता पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। अचेतन रूप में उन्होंने हामी भरे और मन ही मन मुस्कुराते हुए एवीएमएल की विगत 2 दशकों की यात्रा की मानसिक पुनर्समीक्षा की। प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के उत्पादन में प्रशंसनीय रूप से आगे बढ़कर बीएमएल अब अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित एटीजीएम हथियार प्रणालियों के डिज़ाइन और उनका उत्पादन कर रहा था जो विश्व की किसी भी सेना के लिए ईर्ष्या का कारण होंगे। आह भरते हुए उन्होंने अपने इस पूर्वधारणा के साथ समझौता किया कि संभवतः सरकार सैनिक हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध की यथा स्थिति को नहीं बदलेगी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अगले ही दिन महानिदेशक रक्षा मंत्रालय से बीएमएल द्वारा एटीजीएम के उत्पादन में वृद्धि करने की रीतियों पर चर्चा करने के लिए उन्हें फ़ोन आया, क्योंकि संभावना है कि एक मित्र विदेशी देश को उनका निर्यात किया जा सकता है। महानिदेशक चाहते थे कि अध्यक्ष अगले सप्ताह दिल्ली में उनके अधिकारियों से विस्तृत चर्चा करें। 2 दिन बाद एक संवाददाता सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों में वे वर्तमान हथियार निर्यातों को 2 गुना करने का ध्येय रखते हैं। यह देशज हथियारों के विकास और निर्माण के वित्त पोषण को प्रोत्साहन देगा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी देशज हथियार निर्माता राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय हथियार व्यापार में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। तो बीएमएल के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित बिंदुओं पर आपके क्या विचार हैं? हथियार निर्यातक के रूप में भारत जैसे उत्तरदायी देश के हथियार व्यापार में नीतिपरक मुद्दे क्या हैं? दूसरा, विदेशी सरकारों को हथियारों के विक्रय संबंधी निर्णय को प्रभावित करने वाले 5 नीतिपरक कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। ऐसे ही सारे केस स्टडीज हैं। 9वां प्रश्न, फिर 10वां प्रश्न, फिर 11वां क्वेश्चन, फिर 12वां प्रश्न, और ये ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से ये एथिक्स वाला पेपर है। तो यू कैन गिव योर व्यू ऑन दैट द पेपर वाज इजी और समथिंग हार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।